नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग घर से यात्रा शुभ करके निकल गए हैं। सुबह सुबह ही निकले हैं और 10 बजे के आसपास निकले हैं। और उस दिन जो था 28 जनवरी था, जो कि हम लोगों का नहाए खाए था गणेश चतुर्थी। जो भी मेरी बहनें माताएं रखी थी उनको तो मालूम है 28 जनवरी को नहाए खाए था गणेश चौथ का। तो हम लोग पूजा पाठ करके बिना लहसुन प्याज का भोजन जल्दी जल्दी से बनाकर, क्योंकि आप बाहर में कुछ खा भी नहीं सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का कहीं कुछ नहीं मिलेगा और शुद्ध तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो खा पी कर और तैयार होकर भगवान से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुभ करके हम लोग 10 बजे के आसपास निकल गए थे। और कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। आप लोग पूछे हैं कि दीदी आप गांव पहुंच गई हैं क्या, अभी आप गांव में हैं, कहाँ हैं, आपका गांव कहाँ है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और देखिए अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे उतर चुके हैं और जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास। हमारी कार जो है पार्किंग में है पीछे बिल्डिंग के, तो उधर ही जा रहे हैं। और आप लोग पूछे कि दीदी आप गांव में गई हैं, तो देखिए गांव जाऊंगी तो बिना आप लोग से बताए थोड़ी ना जाऊंगी। हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कहाँ गई थी, बहुत व्यस्त थी, अभी बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दी हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं इधर पूजा पाठ भी था, इधर ये भी हमारे साथ मतलब बिजी ही थे बच्चे को लेकर। तो जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको मालूम होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आपको चलिए बता देती हूँ, जिनको नहीं मालूम है, जो पूछ रहे हैं कि दीदी आप गांव में हैं। तो देखिए आपको बता दूँ कि मैं कुछ दिन पहले आरएमएस का एग्ज़ाम दिलवाई थी, मिलिट्री स्कूल का। तो उसी समय आप लोगों को मैं इन्फॉर्म की थी कि 28 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम फिर से दोबारा पड़ेगा। तो उसी एग्ज़ाम का उस दिन डेट था 28 जनवरी को। हम लोग लेकर गए थे अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। सुबह सुबह ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें यही फ़ायदा था, बहुत ही अलग एरिया में पड़ा था। चलिए आगे आपको देखने को मिलेगा। उस बार जो था एग्ज़ाम 9 o'clock से था और इस बार जो है 2 बजे से था। तो इसलिए, लेकिन बहुत दूर था, इसलिए हम लोग को सुबह सुबह ही जाना पड़ा। और नियम था कि 12 बजे तक कैसे भी आपको स्कूल में पहुंच जाना है। तो हम लोग देखिए सुबह सुबह ही जा रहे हैं। बहुत ही रिमोट एरिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल विलेज है। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल का विलेज है। और मेरे बेटा का थोड़ा सा मन ख़राब हो गया था, वोमिटिंग सा आ रहा था। तो एक जगह हम लोग उतरे हैं और उसको कुल्ला वगैरह करवाएं, मन थोड़ा सा ठीक हुआ। तो मैं बोली थोड़ा सा ये सभी यादें भी ले लेते हैं। देखिए जाएगा नहीं जाएगा, स्कूल में होगा नहीं होगा, फिर भी डर तो लग ही रहा है, कैसे रहूँगी मैं, क्या करूँगी अगर हो जाता है तो। अगर नहीं होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो देखिए हम लोग सेंटर पे पहुँच गए हैं और कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और इसका मन थोड़ा सा ठीक करने के लिए लेज वगैरह ख़रीद कर दिए कि खा लो बेटा। और देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेंटर पे। तो 2 बजे से एग्ज़ाम था, 4:30 बजे तक। ये बहुत नर्वस था, इससे ज़्यादा मैं नर्वस थी क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बेचारा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा किया था। अब देखिए आगे भगवान की मर्ज़ी है क्या होता है, लेकिन अपने तरफ से बच्चों को कोशिश करते रहनी चाहिए, करवाते रहनी चाहिए कि बच्चे जो हैं मतलब कुछ आगे बढ़ें। तो जाए ना जाए लेकिन एग्ज़ाम हमें ज़रूर दिलवानी चाहिए। तो देखिए मैं आरएमएस का एग्ज़ाम देकर उसके बाद से ये सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, आप लोगों को मालूम है। यहाँ झूला वगैरह झूलने के लिए थोड़ा सा मैं बोली जाओ झूल लो, मूड ठीक हो जाएगा। मैं आपको रियल आवाज़ सुना दे रही हूँ। कितनी भीड़ थी आप लोग देख लीजिए, लोग कहाँ कहाँ से आए थे। लेकिन इतनी ठंडी में यही फ़ायदा था कि दोपहर से एग्ज़ाम था। बिल्कुल गांव एरिया था, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, छोटी मोटी दुकानें थी, चिप्स लेज की, बिस्किट की। और उसी में हमारा नहाए खाए था, तो कुछ भी हम लोग नहीं खाए। जो घर से खा कर गए थे, थोड़ा बहुत ले गए थे, वही खा लिए। और देखिए बैठकर वेट कर रहे हैं। और फिर बच्चे को छोड़कर टाइम हो गया तो हम लोग बाहर आ गए। और गन्ने का जूस यहाँ पी रही हूँ। बाहर गन्ने का जूस मिल रहा था और बहुत सस्ता मिल रहा था, 10 रुपए में 1 गिलास मिल रहा था। उधर चीज़ें
सस्ती थी तो हम लोग जूस ही पिए। मैं बोली वही शुद्ध है, वही पी लेते हैं, फिर घर जाकर खाना बनाएंगे तो खाएंगे। तो आते आते तो ऐसे हम लोग को शाम हो गया था, बहुत ज़्यादा। शाम तो नहीं बोलेंगे, रात हो गया था, काफ़ी दूर था। और उस बार जो था मेन कोलकाता में था तो उतना ज़्यादा पता नहीं चला, बहुत ही अच्छे से मतलब टाइम से गए और टाइम से चले आए थे। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से हम लोगों को बहुत देर हो गई थी। तो आप लोग पूछे थे कि दीदी आप कहाँ गई हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ दीदी आप लोग से छुपाती नहीं है, लेकिन समय नहीं मिला ना। उसके अगले दिन चौथ था, गणेश चौथ, आप लोग को मालूम है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। पूजा पाठ आने के साथ ही मतलब लग गए थे, देर हो गई थी। और देखिए, और जो आप लोग पूछें कि गांव गई हैं, तो यही है, स्कूल के पीछे इतना मतलब वो विलेज जैसा एरिया था, गांव था कि पीछे तरह तरह की सब्जियां और सरसों के खेत आप लोग देख सकते होंगे। देखिए कितना खूबसूरत मतलब वादियाँ, देख के मन खुश हो जा रहा था, जैसे लग रहा था कि हम अपने गांव में ही पहुंच गए हैं। और ये देखिए मटर के फसल कितनी अच्छे, एकदम रियल मटर जो है ऑर्गेनिक यहाँ पे लटके हुए हैं। देख लीजिए, तोड़, अभी उसमें दाने नहीं आए थे, किसी किसी में आए थे, बाकी दाने नहीं हुए थे। तो देखिए हम तो देख के, मैं बहुत बच्चा थी तब का ये सीन देखी थी अपने गांव में। उसके बाद पहली बार मुझे देखने को मिला। तो स्कूल के पीछे ही ये बहुत सारे खेत थे, तो हम लोग अकेले क्या करते। उस बार तो था कि विक्टोरिया मेमोरियल चले गए थे, लेकिन इस बार कहाँ टाइम पास करते लोग। उसी तरह चादर वगैरह बिछाकर पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे, और हम लोग और कुछ पेरेंट्स इधर खेतों में चले आए थे टाइम पास करने के लिए, देखने के लिए। सरसों में रील वगैरह लोग लिए, फोटोग्राफी किए थोड़ा बहुत, और फोटोग्राफी करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी का मौसम था तो धूप भी निकला हुआ था। स्वेटर इसलिए मैं कहीं पहन के नहीं जाती, बाद में गर्मी लगने लगता है जब धूप हो जाता है तो। लेकिन कहाँ रखे, कार भी बहुत दूर पार्क करके रखे थे। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे 2-4 रील बनाए और वीडियोग्राफी करके, फ़ोटो शूट करके फिर हम लोग निकल गए। और टाइम 4:30 बजे बच्चों को छोड़ने का था, तो इसलिए थोड़ा इधर घूमने आ गए थे। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप गांव चली गई हैं क्या, आप गांव में पहुंच गई हैं क्या। तो देखिए मैं इसी गांव में आई थी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल 24 परगना का कोई गांव है, वेस्ट बंगाल का, 12/7 के आसपास है। तो जो लोग इधर के होंगे उनको मालूम होगा। तो देखिए सरसों के पीले पीले फूल में फ़ोटो वगैरह सीन बहुत ही सुंदर खूबसूरत आ रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। और यहाँ हस्बैंड वाइफ हम लोग भी 2-4 लिए हैं, और लेने के बाद फिर चलने की तैयारी में हम लोग लग गए। और जाकर कुछ देर अपने कार में बैठे, एसी वगैरह चलाकर, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं दातुन वगैरह वहीं से जुगाड़ करके लेके आई थी, आम पल्लो लेके आई थी कि चौथ के लिए। और फिर हम लोग स्कूल में देखिए वापस आ गए, स्वेटर निकाल दी, बहुत गर्मी लगने लगी थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़। देखिए आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए आप लोग भी। सभी पेरेंट्स वेट कर रहे हैं बच्चों का, कब निकलेंगे, कब उनको छोड़ा जाएगा। एग्ज़ाम जो था फिनिश होने वाला था, और डर लग रहा था कि क्या करेगा मेरा बेटा। ऐसे तैयारी तो किया है, लेकिन देखिए जो होगा प्रभु की मर्ज़ी से होगा। रहेगा मेरे पास तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, और अगर हो जाएगा तो उसके भविष्य के लिए तो आगे मैं सोचूंगी कि भेजती हूँ कि क्या करती हूँ। लेकिन एग्ज़ाम तो हम लोग दिलवाते हैं। मेरा बड़ा वाला भी बेटा गया, आप लोग को मालूम ही है, तो इसको भी सोची कि एग्ज़ाम दिलवा के देखती हूँ क्या करता है। तो दोनों एग्ज़ाम तो दिया है, अभी रिजल्ट जब आएगा तो ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। और देखिए बच्चे निकलने लगे एग्ज़ाम दे दे के। और देखिए मेरा भी बेटा निकल गया, बेचारा खुशी से ही आ रहा था। पापा पूछ रहे कैसा गया, मैं भी पूछी बेटा कैसा गया। तो ये वीडियो मेरा यही, बहुत खुश था कि अच्छा गया है। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, और कैसा गया वो मैं आपको बताऊंगी अगर रिजल्ट निकलेगा तो। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।